बहुत हाय तौबा मचाए रहते हो, ग्रुपों में मचाए रहते हो। मैंने कहा कि दिल्ली जाना है, पूरी कोशिश करनी है कि एडवोकेट की क्या स्थिति है, कौन से टॉप मोस्ट हमारे लिए उपस्थित हो सकते हैं और किस तरीके से एप्लीकेशन मूव करके अपनी डेट को लगवाया जा सकता है। इन सभी चीज़ों पे बातचीत करनी है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि लोग ऐसे हो गए हैं जैसे इनको नौकरी चाहिए ही नहीं चाहिए। भाई यार आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, सड़कों पे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग अधिकारियों के यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ना चाहते हैं। आखिर आप क्या चाहते हो? कि झूठ-मूठ का चिल्लाते रहो, झूठ-मूठ का प्रोपेगेंडा फैलाते रहो, आपको इससे नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। मैं कह रहा हूँ कि संघर्ष करना पड़ेगा, बराबरी रूप से, पूरी दमदारी से रह के संघर्ष करना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में दूर के ढोल सुहावन लगते हैं, सबको ऐसे सुहावन लगते रहेंगे और नौकरी आपको आपके जब सोएँगे ना, आपको ख्वाबों में मिलती रहेगी, रोज़ मिलेगी नौकरी। सभी साथियों को जय भीम। जब भी इस वीडियो को देखिएगा, लोगों तक पहुँचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। विभाग पूरी तरीके से तत्पर है, सरकार तत्पर है, लेकिन हमारे लोगों ने कन्नी काट ली है। हमारे लोगों को ऐसा लगा हमको खुद प्रतीत होने लगा है कि यार ये सब धरना-फरना बंद करके छोड़ दिया जाए, क्योंकि अब ये लोग नहीं जागने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ कि मैं कल या परसों में दिल्ली जाऊँगा, वहाँ की जो भी स्थिति है, कैसे क्या एप्लीकेशन मूव करनी है, फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, कोई एडवोकेट उपस्थित है कि नहीं है, सीजीआई के कोर्ट में कैसे अपना मैटर लगेगा, इन सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। जो भी शुल्क होगा, आप सभी लोगों से भी मैंने निवेदन किया है कि आप सभी लोग हाँ, हाथ पे हाथ धरकर बैठिए मत, आर्थिक रूप से मदद करिए। आर्थिक रूप से मदद करने के लिए 7668 96 0566 पे सहयोग करें। जब देखिए हमारे पास पैसा रहेगा तो हम दिमाग लगाएँगे, हम सोचेंगे कि कैसे इस रास्ते को कैसे किस रास्ते पे चल के हम लोग अपने लिए न्याय ले लें। देखिए, दिल्ली के गली में घंटी किसी न किसी को तो बाँधना पड़ेगा। जब वहाँ एप्लीकेशन मूव हो जाएगी, डेट टाइम लग जाएगी तो सबको मजबूरी हो जाएगी कि सब आ जाएँ। अभी ज़रूरत है कि किसी भी तरीके से एक अच्छी डेट लगवा करके वहाँ मजबूती से खड़े हो जाने की, ठीक है? जब जब वहाँ डेट लग जाएगी, जब वहाँ एप्लीकेशन मूव हो जाएगी, तब सब लोग घर से निकलने लगेंगे, सबकी मजबूरी हो जाएगी कि सुनवाई कराना है, लड़ाई लड़ना है, सुप्रीम कोर्ट में कमज़ोर हो जाएँगे। अभी आप ये सोचोगे तो जिनके पास पैसे हैं वो अपने अपने निजी जीवन में व्यस्त हैं, उन्हें घंटा नहीं फ़र्क पड़ने वाला है कि आप कैसे आप लड़ाई जीतोगे, हारोगे, अभी उनका बहुत इम्पोर्टेंट मसला चल रहा है, तो उन लोग के पास जिसके पास पैसा है, वो लोग एकदम से मस्त हैं, कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, सब कान में तेल डाल के बैठे हैं। लेकिन जब हम आप लोग संघर्ष करेंगे, जब हम आप लोग अपनी आवाज़ उठाने लगेंगे, तो उन्हीं सबकी मजबूरी हो जाएगी, वो वहाँ पे पहुँच के आप सब लोगों के लिए ठीक है। और मैं आप सभी लोगों से एक और बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, सरकार पे दबाव तब बना पाएँगे हम, आंदोलन करेंगे। कोर्ट पे दबाव हम तब बना पाएँगे जब हम वहाँ एप्लीकेशन मूव करेंगे, जब हम वहाँ खड़े होंगे, जब हम वहाँ बहस कराएँगे, ठीक है? जब तक आप कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? तो हम अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से भी बातचीत कर रहे हैं, तमाम संगठनों से भी बातचीत कर रहे हैं, पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, मैं आपके भरोसे नहीं रह सकता या आप ये सोचिए कि आप सहयोग नहीं करेंगे तो मैं अपना पूरा मैं झूठ नहीं बोलता, चाहे पैसा दें और चाहे आप भाड़ में जाएँ, ठीक है? देर होगी, अंधेर नहीं होगे, ठीक है? हम लोग आपके बिना सहयोग किए आज जनवरी से फिर से नए तरीके से आंदोलन शुरू हुआ और आज का दिन है। चाहे बहुत ठंडी रही हो, चाहे बहुत गर्मी रही हो, कभी कोई फ़र्क अपने ऊपर नहीं पड़ा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप 1000 2000 रुपए जो लोग सक्षम हैं, जो लोग जागरूक हैं, अगर वो लोग सहयोग कर दे रहे हैं तो कहीं से भी ना वो दुबले हो जाएँगे, ना पतले हो जाएँगे। हाँ, अपने डेली रोज़मर्रे के खर्च से इतना आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं वास्तविकता आप लोगों को बता दूँ कि लोग
जिस दिन सुनवाई होगी, जिस दिन जज अपने से बुलाएँगे, उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। इस बात को आप मान लीजिए। लोगों के अंदर बीएड बीटीसी का डर फैल गया है। लोगों के अंदर ये इस तरीके से लग गया है कि नहीं, सरकार नौकरी, और सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है। सरकार ये जानती है कि जब ये 27 का चुनाव होगा तो ये मुद्दा बहुत बड़ा होगा। हाँ, और इस मुद्दे को बिना खात्मा किए हम चुनाव में नहीं उतर पाएँगे, तो उस चीज़ का हम लोगों को बेनिफिट लेना पड़ेगा। अगर ये बेनिफिट हम नहीं ले पा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी कहीं न कहीं मार रहे हैं। तो ठीक बात है यार, देखो हमारा काम है जगाना, बार-बार जगाना, ठीक है? आप आप बार-बार टाँग खींचेंगे, हम बार-बार आपको जगाएँगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यार जिस कौम में पैदा हुए हैं, पिछड़े दलितों परिवार में पैदा हुए हैं, ठीक है? वो कौम इतनी आसानी से नहीं जागरूक होती, उतनी आसानी से अपनी लड़ाई नहीं लड़ती, इतनी आसानी से अपने लोगों का सहयोग नहीं करती। आज हम जनरल वर्ग में होते तो लोग सर माथे पे लेकर के घूमते, लेकिन हमारे लोग हम ही लोगों का विरोध करते हैं। इन लोगों को हम ही लोगों से नौकरी चाहिए। इन लोगों को लगता है कि हम ही लोगों ने इनकी नौकरी खा ली है। इन लोगों को लगता है कि हम ही लोग सरकार हैं। बड़े भोले लोग हो यार आप। हम लोग इस सरकार के सामने तुच्छ हैं, कुछ भी नहीं है। संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ तक ले आया है, आगे भी ले जाने का काम कर रहे हैं। रोज़ टटपुंजिया लोग पैदा होते हैं, रोज़ लड़ने वाले लोग आते हैं, हग के गंद मचवा के चले जाते हैं। लेकिन हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, कैसे इस लड़ाई को लड़ी जाए, कैसे इस लड़ाई से निपटारा किया जाए। लेकिन आप लोग कभी भी पूरी तरीके से फुल फेस में कभी भी सहयोग नहीं किया, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से। मैं तो कह रहा हूँ, आप सभी लोग सोशल मीडिया पे लिखिए कि अमरेंद्र पटेल लड़ रहा है, उसको मजबूती से सहयोग करें। नंबर हमारा लिखिए। फेसबुक पे हर जगह जब आप लिखेंगे तब लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आएगी, तब लोग जागेंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, तब लोग जागेंगे, तब लोग आएँगे। ना तो आप आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं, ना आप शारीरिक रूप से मदद कर रहे हैं, ना आप यहाँ आकर के मदद कर रहे हैं, तो किस तरीके से यार? और नौकरी सबको चाहिए, दर्द-दुःख सबको है। रोज़ एक-एक लोग फ़ोन करके कहेंगे, "भैया नौकरी चाहिए, नौकरी बिना हमारी ज़िंदगी लगी है।" लेकिन भैया क्या करें? भैया तो संघर्ष कर रहे हैं ना, तो भैया से सवाल-जवाब कर लेते हो, ठीक बात है। लेकिन आर्थिक रूप से भी मदद करो, शारीरिक रूप से मदद करो। हाँ, यहाँ आकर के वो करो, मनोबल बढ़ाओ सोशल मीडिया पे। ये सब करोगे तब जा कर के हो पाएगा। हाँ, बृजकिशोर भाई ये आदेश नहीं, मैं 2 दिन के लिए कल शाम को निकलूँगा या परसों निकलूँगा। मैं 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि ये बैनर यहाँ लगा है, ठीक है? बैनर यहाँ लगा है, लगा रहेगा। आप लोग 10 बजे से शाम 4 बजे तक हाँ, यहाँ पर उपस्थिति अपनी आप लोग दिखाइए। 4-6 लोग जो आस-पास के ज़िले के लोग हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो समझते हैं। 4-6 लोग आकर के किसी भी ज़िले से चले आएँ, 2-3 दिन का मामला है। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ़ हमारी नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ़ हम अकेले हम यहाँ आते हैं, धरने पे कुछ देर बैठते हैं, फिर जाते हैं, नहाते-धोते हैं, फिर अधिकारियों के यहाँ जाते हैं, फिर मंत्रियों के यहाँ जाते हैं। ऐसे अकेले अकेले मैं क्या-क्या करूँगा बताइए? आप हमें फ्री छोड़ें, तो इको गार्डन में रहें, तो हम भी जा कर के अधिकारियों से, मंत्रियों से बातचीत करें। हाँ, तमाम सामाजिक संगठन है, उनसे बात करें। लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, लोगों को लगता है कि घर बैठे नौकरी मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ सोशल मीडिया पे सभी लोग लिखिए, अपनी फेसबुक वॉल पे अमरीन पटेल का सहयोग करें, एक बार सुप्रीम कोर्ट में उसकी मदद करें। नीचे मोबाइल नंबर 7668 980566। जब तक आप लोग सोशल मीडिया पे प्रोत्साहन नहीं करोगे, जब तक आप सोशल मीडिया पे इस तरीके से पोस्ट नहीं लिखोगे, अपना सहायता नहीं दोगे, तब तक ये लड़ाई अधूरी है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ी जाएगी। मैं आपको ये कभी धमकी नहीं देता हूँ कि बीच से आप नहीं सहयोग करेंगे तो हम बीच से छोड़ के चले जाएँगे, ये